दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 12 की, जो लिया गया था दिनांक 12 जनवरी 2023 को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए देखते हैं कौन कौन से सवाल इस पेपर में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल आपके सामने है। सवाल आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले से पहला अक्षर ये किया। अब देख लीजिए, एफ का नंबर कितना है? एफ का नंबर होता है 6। एफ का नंबर कितना होता है? 6। और टी का नंबर कितना होता है? टी का नंबर कितना होता है? 4। और x का नंबर कितना होता है? अब देखिए, यहां पर कितने का फर्क दिख रहा है हमको? 14 का। यहां पे कितने का फर्क दिख रहा है हमको? अब अगर देखें तो ये पूरा मामला कुछ सेट नहीं दिख रहा। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को हम प्रॉपरली पकड़ लेते हैं। 6 है, 6 के बाद 1 है, 1 के बाद 12, फिर 12, फिर 5, फिर ये हो गया हमारा ये पहला वाला, ये है हमारा। दूसरे में हम देखें तो टी का नंबर कितना है? फिर कितना है? 10 है। 10 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 3, 3 के बाद 7, ये हमारा 3, 3, 6। यहां हम अगर देखें तो 6 के नजदीक यहां कुछ नहीं, लेकिन 6 के नजदीक 7 है। 1, 3, 6, 1, 7, 1, 3, 12, 4, 16, 12, 3, 15। उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा, ये 16 था, ये 15 लिखा हुआ। तो 12, 3, 15, 12, 4, 16, 5, 5, 10, 14, 26, मतलब +1, +2, +3, +4, +5 और +6, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। यही चीज अगर मैं देखूं तो सी का होता है 3, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए? डी। तीनों में ये ऑप्शन गलत। फिर ए का नंबर कितना होता है? 1 होना चाहिए। फिर 3, 3 का नंबर क्या होता है? सी। डी के बाद सी, ये वाला गलत है। फिर डी, सी, ई, जे, यहां पर नंबर सही है। जेड और वाई केवल इससे मिलेगा। देखिए, डी, सी, जे ये सब कॉमन है, जेड और वाई ये डिफरेंस है। अब देख लीजिए लास्ट वाले का नंबर कितना है? लास्ट वाले का जो नंबर है एस, स्टूडेंट, स्टूडेंट का नंबर कितना होता है? 19। और लास्ट में मुझे जोड़ना कितना है? 6। 6 का मतलब कितना होता है? 25, मतलब कितना हो जाएगा? वाई। और वाई इसमें है, मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए, इस सवाल को पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि अभी तक जो भी दिया जाता है वो पहले का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे। यहां मामला उल्टा था। यहां पहले वाले का संबंध लास्ट वाले से था। 6, 1, 7, 1, 2, 3, 12, 3, 15, 12, 4, 16, 5, 5, 10, 14, 26, +1, +2, +3, +4, +5, +6। ठीक है। अब मैंने क्या देखा? इस वाले का नंबर लास्ट में होना चाहिए। 3 है तो 3 से कितना होना चाहिए? 4। 4 का नंबर क्या होता है? डी। इसमें कितना जुड़ेगा? 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। और 1 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। 3 में मैंने 1 जोड़ा, 3 का 4 हो गया, डी आना चाहिए। 1 का 3 मतलब सी आना चाहिए। तो डी और सी को मैंने मैच किया तो मुझे ये दो ऑप्शन कट गए। लेकिन अब इन दो ऑप्शनों में दिक्कत ये थी कि डी, सी, जे, डी, सी, ई, जे। अब मुझे इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? फर्क केवल यहाँ पर है जेड और वाई में, मतलब लास्ट वाले में। लास्ट वाले का नंबर कितना है? 19। और इसमें जुड़ना कितना है? +6। तो 19 में 6 जोड़ेंगे 25, और 25 नंबर होता है वाई का, इसलिए उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए, यहां पर ये क्रम से है। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो डब्लू, डब्लू का नंबर कितना होता है? डब्लू का नंबर होता है 23 के बाद इसका नंबर कितना है? 4। 4 के बाद फिर कितना है? 11। 11 के बाद फिर कितना है? 18। अब देख लेते हैं। देखिए, यहां पे मुझे दिख रहा है 4, 7, 11, 11, 7, 18। अब ये वाला है क्या? 23 और 7, 30, और 4 का नंबर 30 हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 26 जोड़ दे तो नंबर नहीं बदलता। 26, 4, 30, मतलब 7, 7 जुड़ा हुआ है। तो 18 के बाद कितना होना चाहिए था?
25 और 25 किसका नंबर होता है? वाई का। मतलब लास्ट में मुझे वाई मिलना चाहिए था पहले वाले में, ये गलत है, ये गलत है। अब देखिए वाई डी मतलब दूसरे वाले से मुझे मिल सकता है। इसका नंबर कितना है? 2। आई का नंबर कितना है? 9। 9 के बाद फिर कितना है? 16। 16 के बाद फिर कितना है? यहां भी देखिए 2 7 2 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 7 30। 30 तो होता नहीं, तो 30 में से 26 घटा दिया 4। मतलब चाहे मैं 30 बोलूं चाहे मैं 4 बोलूं, उत्तर क्या आना चाहिए? डी। मतलब वाई के बाद होना चाहिए डी, और ये है मेरा ऑप्शन। ठीक है, यहां पर क्या है, हमने पूरी नंबरिंग की, और नंबरिंग में मैं अभी भी बार बार ये बोल रहा हूं कि जब भी आप अल्फाबेट की नंबर करें, किसी भी नंबर में 26 जोड़ देने से या 26 घटा देने से नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 2 का नंबर आप 28 भी बोल सकते हो। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से 35 अगर किसी का नंबर आ रहा है तो उसको आप 9 भी बोल। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नॉट वर्बल। ठीक है, देखते हैं क्या है भाई। चतुर्भुज त्रिभुज था, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, एपी ये ऊपर ये नीचे, जेटी बदल गया, ये ऊपर चला गया ये नीचे। यहाँ पर क्या हुआ भाई? यहाँ पर पी ऊपर चला गया, तो पी है, त्रिभुज है, जेड है, ए और ये दोनों बदल गए, ये वाला। फिर इसके बाद इसमें क्या किया है अगले वाले में? फिर ये एपी बदल गया, ये बदल गया। तो अगले वाले में क्या होगा? देखिए यहां पर पहले बात को समझ लीजिए। देखिए पहले वाले में इन दोनों को और इन दोनों को बदल दिया गया, जब पहले से दूसरे में गया और इन दोनों को ऊपर नीचे कर दिया। ठीक, जब दूसरे से तीसरे में गया तो पी को ये ऊपर लेके चला गया, फिर पूरा क्रम आ गया, ए को और चतुर्भुज को बदल दिया। फिर तीसरे से चौथे में जब गया तो इसने एपी को बदल दिया, चतुर्भुज और टी को भी ऊपर नीचे कर दिया, इन दोनों को। यहां से जब यहां पे जाएगा तो सबसे पहले तो टी और पी ऊपर टी नीचे, पी ऊपर टी नीचे, पी ऊपर टी नीचे। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, पी ऊपर टी नीचे, ये नहीं हो सकता। ठीक, अब देखिए अगले वाले में क्या होगा? चतुर्भुज ऊपर जाएगा, चतुर्भुज ऊपर इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है। चतुर्भुज ऊपर फिर ए जेड त्रिभुज, चतुर्भुज ए जेड त्रिभुज। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर। देखिए पहले वाले से दूसरे वाले में इन दोनों को बदला, जेड और टी को ऊपर नीचे कर दिया। जब इससे इसमें गया तो इन दोनों को बदल दिया और ये पी को उठा के ऊपर कर दिया, सब नीचे आ गए। फिर इससे जब इसमें गया तो ये दोनों बदल गए, ये दोनों बदल गए, ये दोनों बदल गए, और इससे जब इधर जाएगा तो टी और पी बदलेंगे, चतुर्भुज पहुंच जाएगा ऊपर। तो चतुर्भुज के बाद ए फिर जेड फिर त्रिभुज, चतुर्भुज ए जेड और त्रिभुज, टी यहाँ पे, पी यहाँ पे, टीपी। मतलब उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में ये चीज के बारे में बता। ठीक, अब देख लेते हैं भाई एफ एंड जी। पहला मामला देख लेते हैं, पिता और बेटी, परसेंट और एंड। परसेंट कितनी बार आया है? आया ही नहीं, एंड एक बार आया। पहले मैं बात कर लेता हूं एफ एंड जी। मतलब एफ जी की बेटी, एफ, ठीक है। फिर है जी बराबर एच, बराबर है जी एच की बहन है, एच की बहन है। अगर बहन है मतलब इसका कोई ना कोई पति होना चाहिए, जी एच की बहन है। फिर क्या है? एच एपोस्ट्रोफी जे, मतलब एच जे का पति है, एच जे का पति है, एच जे का पति है। जी का पति कौन है ये इसके बारे में पता नहीं। जे जी के भाई की पत्नी है, जे जी के भाई, कौन सा सही है? जे जी के भाई की पत्नी है, सही है। एच और एफ सहोदर, सहोदर का मतलब होता है भाई, मतलब एक ही साह उदर, मतलब साह उदर, मतलब जो एक ही से निकले हुए हैं, मतलब एक ही माँ के 2 बच्चे सहोदर हैं। ठीक है, अब देखिए एफ, एच और एफ सहोदर है, एच और एफ बिल्कुल सहोदर नहीं है क्योंकि एफ जी की बेटी, ठीक है। एफ जे की बेटी है, एफ जे की बेटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एफ जी की बेटी है। जी जे की माँ है, बिल्कुल गलत, जी एफ की माँ है। मतलब आपका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा जे
बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 4 126, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अंतर कितने का, 20 का, फिर कितने का, 6 का, फिर कितने मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुणे अगर करें तो ये गुणा कितना है, 24 दूनी 48, ये तो कहीं नहीं, फिर ये गुणे 6, फिर ये धन 6। ओ ये है मामला, पहली बार गुणा किसका, 6 का, अगली बार धन किसका, 6 का, अगली बार गुणे 6 का, अगली बार धन 6, तो अगली बार क्या हो जाएगा, गुणे 6, 6 6 हम 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, उत्तर हो जाएगा 1116। अगर आप गुणा भी करते हैं तो 6 6 हम 36, 6 8 48 और 3 51, 6 कम 6 और 5 11, 1116 आपका आंसर है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बहुत पेपरों के बाद आपको एक ऐसी सीरीज मिली है जहां पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक साथ है। पकड़ में कैसे आया, पकड़ में ये आया कि हमने जब इसका डिफरेंस, चूंकि 4 और 126 ज्यादा दूर नहीं था, तो हमारे दिमाग में आया कि ये मामला एडिशन का हो सकता है। हमने एडिशन करने की कोशिश की, 20 फिर 150 6, मामला कुछ, लेकिन 2 बार 6 जरूर आ गया। अब एक बार हमने निगाह डाली, यार ये 4 6 24 है, फिर 30 छक्का 180 है, ये तो गुणे 6 है, ये भी गुणे 6 है, यहां बीच में डिफरेंस कितने का, 6 का, और यहां भी बीच में डिफरेंस कितने का, 6 का। तो यहां से हमारे मामला समझ में आया कि एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है 6 से और एक बार 6 को जोड़ रहा है, तो यहां पर गुणा फिर धन, फिर गुणा फिर धन, तो अगली बार क्या होना चाहिए, गुणा, और इसी से हमारा उत्तर निकल गया। उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे आ गया है, डिक्शनरी। देखिए टी से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कट कर दीजिए, आई भी सभी में है, कट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए मुझे के सी मिला है, मतलब पहले और दूसरे तो यही हो सकते हैं, क्योंकि बाकी में एल एल एन है। देखिए टी के ई के एल, देखिए इन दोनों में, देखिए इन दोनों में कुछ नहीं मिलेगा, इन ई और एल से मिलेगा, ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा। अब देख लीजिए पहले और दूसरे पे 4 5 है क्या, 4 5 बिल्कुल है, और यही आपका उत्तर। वैसे अगर आप पूरा सवाल लगाना चाहो तो देखिए, अब देखिए इसके बाद ये तो हो गया, अब देखिए ये दोनों आएंगे एल, क्योंकि एच सी के बाद एल ही आता है, एम एन बाद में है, एल के बाद यहाँ पर ई है और यहाँ पर एल के बाद ओ, एल के बाद ई है, मतलब 100% ये क्या है, तीसरा है, एल के बाद एल है, मतलब ये कौन सा है, चौथा है, और ये कौन सा है, पांचवा है। मतलब आपकी जो सीरीज बनी वो बनी 4 5 2 1 3, 4 5 2 1 3, ऑप्शन नंबर 1, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, निश्चित कूट भाषा में लिव लाइफ हैप्पीली को 447, एवरीवन इज हियर को 8 to 4, बी ग्रेटफुल को 2 8, उसी भाषा में काउंट योर ब्लेसिंग्स है क्या, लाइवली हैप्पीली में नहीं है काउंट योर ब्लेसिंग्स, एवरीवन इज हियर में भी नहीं है काउंट योर ब्लेसिंग्स, एल का नंबर 12, एल का भी 12, 8। अच्छा यहां इसने क्या किया वो देखिए, यहां पर 4 वर्ड है इसलिए इसका 4, फिर 4 है तो 4, फिर ये 3 3 6 और एक 7 है तो ये कितना 7। ऐसे यहां देखिए 3 3 6 2 8, ये 2 है तो 2, 4 है तो 4, मतलब जितने अल्फाबेट है उसका नंबर वही है। जैसे बी का नंबर कितना दे दिया है 2, क्योंकि बी में कितने अल्फाबेट है 2 है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो काउंट में कितने हैं 5, योर में कितने हैं 4, यहाँ पर 3 3 6 और 3 9, मतलब उत्तर हो जाएगा 5 4 9, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ओ फिर से अल्फाबेट। ठीक है, देखते हैं पहले वाले में, देखते हैं यू 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 बी का नंबर 21, 21 के बाद दिया है 2, 2 के बाद दिया है 9, और 9 के बाद कितना दिया हुआ है 7 2 9 9 7 16, अब 21 21 7 28, ठीक है। तो अब 16 के बाद क्या होना चाहिए 23, और 23 किसका नंबर होता है डब्ल्यू का। देखिए
यहाँ पर 7 7 का अंतर था, 2 7 9 9 7 16। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, 21 और 7 कितना होता है 28, तो 2 को तो हम 28 बोल ही सकते हैं। ये अल्फाबेट में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि किसी भी नंबर में 26 जोड़ देने से या 26 घटा देने से उसकी नंबरिंग पर कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, 23 डब्लू, लेकिन डब्लू तो 3 जगह है, मतलब यहां से उत्तर नहीं निकलता। अब देख लेते हैं इस वाले से, एच का नंबर कितना होता है 8। ठीक है, डी का नंबर कितना होता है 4, 8 में से 4 4 माइनस हुआ, फिर कितना होता है 1। और वाई का नंबर कितना होता है 4 3, यहाँ पे कितने का माइनस हो रहा है 4 का, फिर कितने का माइनस हो रहा है 3 का, 3 के बाद कितने का माइनस होना चाहिए तो 27, 27 में से 2 घट गया 25, फिर कितने का माइनस होना चाहिए 25 एक जाएगा, कितना बचेगा 24, और 24 किसका नंबर है W और X, ये है आपका जवाब। देखिए अच्छी सीरीज कही जा सकती है, पहले वाले में उसने 7 7 बढ़ाया हुआ है, बाद में जो घटाया है उसने क्रमबद्ध तरीके से घटाया। देखिए जैसे देखिए 8 में से 4 घटा दिया 4 आ गया, 4 में से 3 घटा दिया 1 आ गया। अब 1 से आप 25 में कंफ्यूजन है, तो आप 1 को 27 तो मान ही सकते हो, तो 27 का कितना हो जाएगा 25, और फिर 25 का कितना हो जाएगा 24। क्यों? क्योंकि यहाँ -4 है, फिर -3 है, फिर -2 है, फिर माइनस। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा WX। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए गुणे और भाग का सवाल है, लास्ट में 77 आ रहा है। गुणे और धन को देखिए, अगर मैं देखूं 25, ये 400 है। ठीक है, मतलब भाग और गुणे में से किसी न किसी को एक को बदलना चाहिए। देखो अगर मैं भाग और ऋण को बदलूं, अगर मैं भाग को यहां कर दूं तो 16 तिया 48, 3 चला जाएगा नहीं कटेगा, मतलब ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। फिर दूसरे वाले में भाग और गुणा, भाग और गुणे को अगर मैं भाग को यहां ले जाऊं गुणे को यहां ले जाऊं, ये एक ऑप्शन हो सकता है। 25 धन 200 गुणे 8 भागे 16, 8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 48। देखिए 125 माइनस 48, 2 2 127 माइनस 50, उत्तर कितना हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, मतलब आपका उत्तर है कौन सा, दूसरा नंबर। अगर मान लीजिए मैं गुणे और ऋण को बदलने की बात, गुणे यहां ले जाता, ऋण को अगर मैं यहां ले जाता तो ठीक है, 200 में से 8 को घटा देते तो कितने आ जाता 25, लेकिन यहां जब गुणे को आप ले जाते तो 16 चौके 64, 640 हो जाता, ये उत्तर हो नहीं सकता था। ऋण और धन को अगर मैं बदलता, ऋण को मैं इधर ले जाता, धन को अगर मैं इधर ले जाता, ठीक है, तो भी क्या था 25 और 16 कितना हो जाता, 25 और 16 कितना होता 25 गुणे 16 400। ऋण और धन बदलने से सवाल में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, कारण इसका ये 25 केवल 23 का फर्क है, मतलब ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। आपका उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। VWX YZ ABC एक वर्गाकार मेज, वर्गाकार मेज, तो भाई बना लेते हैं वर्गाकार मेज। ये बन गई हमारी वर्गाकार, चारों ओर मेज में केंद्र की ओर, अच्छी बात है। इनमें से कुछ कोनों पर बैठे थे और कुछ भुजाओं के ठीक बीच में, मतलब कहां कहां बैठे हुए हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर। कितने लोग हैं, VWX 3 3 6 2 8, बिल्कुल सही। और ये बीच में, ये है आपके बैठने का, क्योंकि ये पहला सवाल है अभी तक में जो वर्गाकार मेज से आया है, नहीं तो अभी तक या तो लीनियर आ रहा था और या तो सर्कुलर आ रहा था, कुछ भुजाओं के ठीक है। सी डब्लू के दाईं ओर ठीक बीच में, यहां एक बात ध्यान रखिएगा, सर्कुलर वाला ही मामला रहेगा, क्योंकि ये सभी केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। ये लेफ्ट है और ये क्या है, ये राइट, मतलब ये क्या है, दायां है। अब देखिए सी डब्लू के दाईं ओर ठीक बगल में, एक काम करते हैं, मैं डब्लू को यहां बैठा देता हूं, डब्लू के दाईं ओर है तो सी यहां बैठ गया। सी डब्लू के दाईं ओर ठीक बगल में, बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब आपको डब्लू और सी देखना है, ए एक्स और सी के ठीक बगल में, एक्स और सी के ठीक बगल में मतलब बीच में होगा, एक्स और सी। ध्यान रखिएगा पहली लाइन मैंने ये उठाई, अगली वाली लाइन मैंने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास डब्लू और सी बर थे, यहां मुझे सी मिल गया तो मैंने दूसरी लाइन ये उठाई, ये मैंने पहली लाइन ली,
ये मैंने दूसरा। फिर क्या बोल रहा है, जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ठीक है, डब्लू और वाई के ठीक, और डब्लू और वाई के ठीक बगल में बैठा, ठीक है, जेड जेड डब्लू और वाई के बगल में बैठा है लेकिन कोने पर नहीं है। जेड अगर मैं इसको बैठाऊंगा डब्लू और वाई के बीच में तो यहां पर आ जाएगा जेड। यहां पर आपका मामला क्या हो गया, गड़बड़, क्योंकि अभी तक किसी भी मामले में कोने की बात नहीं की गई थी, ठीक है। जेड किसी भी कोने पर नहीं है डब्लू और वाई के ठीक। अगर डब्लू और वाई के बीच में जेड को बैठा लूंगा तो जेड कहां पे आ जाएगा, कोने पे। अब इन सारी चीजों को मैं चेंज कर देता हूं, सीरीज यही रहेगी। मैं ले लेता हूं डब्लू को यहां पे, को यहां पे, ए को यहां पे और एक्स को, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। जेड किसी भी कोने पर नहीं है डब्लू और वाई के ठीक बीच, डब्लू और वाई के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपकी पहली लाइन, ये आपकी तीसरी लाइन थी। अब आप चौथी लाइन लो, बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब चूंकि जेड आपके पास आ चुका है तो अब आप जेड से रिलेटेड ले सकते हो। बी जेड के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब 1 2 और 3, बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यहां पे कौन बैठ जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एक आदमी इसमें छूटा हुआ है, वी छूट गया है तो वी कहां पे हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, सवाल में आपसे पूछा है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ए के दाईं ओर इधर जाना है तीसरे स्थान पर, 1 2 और 3, और यही आपके सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ही बैठा हुआ है, ठीक है। यहां पर सवाल में आपको एक चेंज करना पड़ा, और एक चेंज क्या करना पड़ा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक चेंज हमें क्या करना पड़ा, पहले हमने शुरुआत डब्लू की यहां से की थी लेकिन मामला जेड पे जाकर के फंस गया। शुरुआत हमने इसलिए कर दी थी कि किसी की बात उसने की नहीं थी कि कौन कोने पे बैठा है और कौन को जाके बीच में बैठा है, लेकिन जेड के मामले में उसने बता दिया कि जेड कोने पे नहीं है। अगर मैं डब्लू को यहां पे ले रहा था तो फिर जेड कहां पे आ रहा था, कोने पे आ रहा था। अब अगर उसको कोने से हटाना है तो या तो एक इधर करो या तो एक इधर करो। मैं ऐसा भी कर सकता था कि डब्लू को यहां से स्टार्ट कर देता तो भी मेरा सवाल यही आता, लेकिन मैंने क्या किया, डब्लू को इधर सरका दिया, इधर सरका दिया तो मेरा सवाल बिल्कुल सही हो गया। जो वो बोल रहा था कि जेड किसी कोने पे नहीं है, डब्लू और वाई के बीच में है, और कोने पे नहीं है मतलब वो बीच में बैठा हुआ और जेड बीच में, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, अर्ली को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है इंडेक्स, इससे तो बनाया नहीं है, मतलब इसी को बनाना है। क्या बोल रहा है, ई का नंबर कितना है 5, ए का 1, 18 12 25, एच का नंबर कितना है 8, डी का नंबर कितना है 4, यू का नंबर कितना है 21, ओ का 12, तो 2 को मैं 28 भी लिख तो 3 3 के अंदर 5 3 8 1 3 4 18 3 21 12 3 15 25 3, सभी में टी एफ जी एच आई जे के, यहीं से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में ये भी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अभी तक की कोडिंग थोड़ी सी कठिन आ रही थी तो मुझे लगा शायद ये भी कठिन हो। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, आप यहीं से देख सकते थे। एफ जी छोड़ के एच, तो आई जे के छोड़ के एल, एल और किसी में है नहीं, केवल एक में है और वो है ऑप्शन नंबर 4 में, वही आपका उत्तर है। बात करते हैं अगले सवाल की। 6 मित्र गगन वृत्ताकार में केंद्र की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है 6 लोग, ठीक है। इधर क्या होता है लेफ्ट और इधर क्या होता है, अब क्या बोल रहा है, मुख की ओर बैठे हैं। बंटी हर्षित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। बंटी, मैं बंटी को यहां बैठा देता हूं। हर्षित और वैभव के बारे में क्लियर नहीं है अभी कि कौन कहां पर, लेकिन होंगे ये ऐसे ही, ठीक बगल में बैठा है। अमित पुलकित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है। अमित पुलकित और अमित और गगन के ठीक बगल में कौन बैठा है, अमित पुलकित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है। इसमें मैं 2 चित्र बना लेता हूं, कारण इसका है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। चलिए, यह है हर्ष वैभव, हर्ष वैभव,
और यहाँ पे कौन है? अब क्या बोल रहा है? अमित पुलकित और वैभव के ठीक बगल में। यहां पर मैं वैभव को मान लेता हूं और यहां पे मैं किसको मान लेता हूं? हर्षित को। तो अमित किसके बीच में बैठा हुआ है? अमित बैठा हुआ है पुलकित और वैभव के। यहां पर मैं उल्टा कर देता हूं, यहां पर मैं मान लेता हूं वैभव को, सॉरी ये है बी एच, और यहां पर मान लेता हूं मैं हर्ष को और यहां पर मैं मान लेता हूं वैभव को। तो अमित पुलकित और वैभव के ठीक बीच में है, तो पुलकित यहां पर, मतलब पी तो नहीं बदला। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? खाली जगह बची हुई है, तो एक जगह जो बची हुई है वो किसके लिए बची हुई है? यहां पर गगन इसमें बैठेगा और यहां पर गगन इसके में बैठेगा। अमित और गगन के ठीक बीच में। अब देखिए ऑप्शन उसने कैसे पूछे, अमित और गगन के ठीक बीच में, यहां पर भी पुलकित है, अमित और गगन के ठीक बीच में यहां पर भी पुलकित है, मतलब 100% उत्तर क्या है? पुलकित। देखिए यहां दो चित्र मैंने क्यों बनाए, क्योंकि सवाल में यह बात क्लियर नहीं की गई थी कि हर्षित और वैभव कहां पर। ठीक है, तो एक बार में मैंने हर्षित को यहां ले लिया, वैभव को यहां ले लिया, दूसरी बार में मैंने वैभव को यहां ले लिया, हर्षित को यहां ले लिया, लेकिन दोनों ही पोजीशन में पुलकित का स्थान नहीं बदला। और एक स्थान जो खाली रह गया इसमें भी और उसमें भी, तो इसमें भी जो खाली रह गया वहां पर गगन बचा हुआ था, इसमें भी जो खाली रह गया यहाँ पर गगन बचा हुआ था। आपसे सवाल में जो उसने पूछा अमित और गगन के ठीक बीच में कौन है, और वो कौन है? पुलकित। इस चित्र से भी और उस चित्र। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कुछ दिया ही नहीं। त्रिभुज कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, गलत। चतुर्भुज कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, गलत। पंचभुज कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, गलत। ये दिख रहा है। ये कहां दिख रहा है? ये वाला है। ये है हमारा उत्तर, वो दिख रहा है। उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। अगला सवाल, फिर वही बात, ये सवाल शायद आ भी चुका है। देखिए तीर में कोई भी निशान मुझे इधर नहीं दिख रहे, तीर में कोई भी निशान मुझे इधर नहीं दिख रहे, एक ऊपर दिख रहा है और नीचे दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए वृत्त ये पूरा नहीं बना, अगर इसको ये मिला दिया गया होता तो ये उत्तर हो सकता था, लेकिन मिलाया नहीं है। ठीक है, अब केवल ये वाला बचा, और ये वाला कौन सा है चित्र? ये वाला है, बात कर रहा है वो। ये वाला फिगर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, और यही आपका। ठीक है, कि बड़े वाले को उसने नहीं लिया है, बड़े वाले के चक्कर में आप जाइएगा भी मत, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो एक ये भी बन रहा है ऐसा वाला, ये दो बार वही चित्र 2 बार बना हुआ है। ठीक है, दोनों ही लिए जा सकते हैं, मतलब आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ओह, 4 7 12 बहुत आसान है। 3 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 7 जोड़ा, 9 जोड़ा, 11 जोड़ा, 13 जोड़ा, 15 जोड़ा, अगले में 17 जोड़े, 7 7 14 6 1 7 1, उत्तर कितना? 84। बहुत ही सरल सवाल। अगला क्वेश्चन, रंग लाल, रंगों में एक रंग क्या होता है? लाल। और वाहनों में, वाहन में पेट्रोल हो नहीं सकता, पेट्रोल वाहन नहीं है, सड़क वाहन नहीं है, टायर वाहन नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रक। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। डाइस, डाइस में किसका पूछा हुआ है? किसके बगल में पूछा हुआ है? अनंत के बगल। देखिए यहां पर देखिए, ये और ये और ये दोनों कॉमन है, तो अब बचा क्या? यहां से बचा अनंत और यहां से बचा स्टार। किसी के बगल का पूछा होगा या तो इसके बगल का पूछा होगा, अनंत। उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, सिंगल कॉमन और डबल कॉमन, यहाँ पे डबल कॉमन का मामला था, ये एक्चुअल में ये है सब। अगला क्वेश्चन, उस समुच्चय, ठीक है, मैंने आपको इसमें बताया था जब कभी भी एक बड़ी संख्या और दो छोटी संख्याएं दी गई हो तो एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, छोटी संख्याओं पर कुछ ना कुछ करके वो बड़ी संख्या निकाल। अगर मैं इस सवाल में पहली नजर में देखूं तो मुझे दिख रहा है 65 और 25 कितना होता है? 90। 90 में मैं 4 का गुणा कर दूंगा तो उत्तर कितना आ जाएगा? 3। बिल्कुल सही। 44 और 20 कितना है? 64। 64 में अगर मैं 4 का गुणा करूंगा तो 4 चौके 16, 4 6 24 और 2 26, लेकिन यहाँ 256 नहीं है, मतलब ये वाला मामला। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर गुणे में नहीं है तो भाग क्या बोलते हैं, धन में नहीं है तो ऋण में देखें। 65 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। 360 लाना है, मतलब गुणा कितने का हुआ है? 9 का।
इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो 44 में से 20 घटेगा, कितना आ जाएगा 24। 24 में से 9 का गुणा करूंगा तो 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216। मतलब ये वाला मामला मेरा सही है। दोनों छोटी संख्याओं को घटा के कितने का गुणा किया गया है 9 का। 19 में से 9 घटाएंगे 10, 10 66 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 36, 36 में 9 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 54, 4 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, गलत। 35 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22, 22 22 में 9 दूनी 18, 9 दूनी, यही वाला सही। देखिए इन दोनों को घटाया तो कितना आ गया 22, 22 में 9 का गुणा किया तो 9 दूनी 18, 8 दिख रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 19, ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें देखो 35 में से 17 घटाओगे 15 में से 7 जाएगा 8, 8 में 9 का गुणा करेंगे और यहाँ पे आ कितना रहा है 0, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है 24 माइनस 8 प्लस 12 भागे 48 गुणे 36। देखिए 12 चौके 48, 4 नहीं है 36, पूरे का मामला कितना है 9, 9 में से 8 गए 24 से 25, बहुत माइनर डिफरेंस है। उत्तर 25 आ रहा है, दिया कितना है 23 को। ठीक है, एक बार देखते हैं। ऋण और धन को अगर मैं बदलूं, ऋण और धन को अगर मैं बदलूं, मतलब मैं यहाँ धन कर दूं यहाँ ऋण कर दूं, हो सकता है ये कितना है 12 चौके 48, 4 नहीं है 36, 9, ये कितना हो जाएगा 9, 24 8 32, 32 में से 9 चला जाएगा 23, यही सही है, यही आपका उत्तर है। इस वाले में देखिए अगर मैं गुणे और धन को बदलूं, गुणे को और भाग को अगर मैं बदलूं, गुणे और भाग को, तो यहां अगर मैं गुणा करूं यहाँ अगर मैं भाग करूं तो देखिए क्या हो जाएगा 12 गुणे 48 बटे 36, कटेगा ही नहीं, कट रहा है 16 आ गया। अब 16 में से 8 गया 8 और 8 को 24 में जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, ये उत्तर गलत। धन और भाग्य को अगर मैं बदलूं, धन और भाग को अगर मैं यहाँ ले आऊं तो 8 भागे 12 पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, तो ये गलत। ऋण और गुणे को अगर मैं बदलूं, यहाँ ऋण और गुणे को अगर मैं यहाँ ले आऊं, ऋण को अगर मैं यहाँ ले आऊं तो 12 चौके 48, फिर 4 को काटने के लिए कोई नहीं बचेगा, इसलिए गलत। मतलब उत्तर कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 1, किसको बदलना है ऋण को और धन को। सिलॉक्स में मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि सिलॉक्स में आपको सवाल 50 और 100 से करना है। पद का मान अगर पहले कुछ और सभी लगा हुआ है, कुछ सभी कुछ लगा है 50, सभी कोई लगा है 100, बाद में है लगा है 50, नहीं लगा है 100। अगर एक ही कथन से निष्कर्ष निकाला गया है तो 50 वाले का मान 100 नहीं होगा, सकारात्मक कथन से सकारात्मक निष्कर्ष, नकारात्मक कथन से नकारात्मक। ठीक इसी तरीके से अगर 2 से निकाला गया है तो केवल आपको मध्य पद देखना है, मध्य पद का मान किसी न किसी में 100 होना चाहिए। आइए देखते हैं इस सवाल में क्या किया। सभी दरवाजे दीवारें, दरवाजे के पहले सभी मान 100, दीवार के बाद 50 मान 50, दीवार के बाद है तो मान 50, दीवार के पहले सभी मान 100, कमरे के बाद है मान 50, ये मिडिल टर्म है वैलिड। कमरे के पहले सभी 100, फ्लैट के बाद है 50, वैलिड है। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ फ्लैट दरवाजे, फ्लैट और दरवाजा मिडिल टर्म दोनों में वैलिड है। फ्लैट की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ कितनी 50 है, सही होगा। सभी दीवारें फ्लैट है, दीवार और फ्लैट कमरा वैलिड है, फ्लैट की वैल्यू यहाँ 50, यहाँ भी 50, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवाल बहुत ही इजी कहा जा सकता है। साथियों यहां पे आकर के हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर मिला जुला कहा जाएगा क्योंकि कोडिंग के कुछ एक सवाल अच्छे श्रेणी के, ठीक है, बाकी के सवाल 100 थे, जैसे आप प्रैक्टिस करें। और अभी तक आप देख रहे हो कि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। इमीडिएट फिगर का मामला हो, चाहे वो एक सवाल नया में देखने को मिला, अभी तक सर्कुलर और लीनियर पढ़ रहे थे, इसमें हो जो है एक ये नई चीज। ठीक है, फिटिंग के 2 सवाल, एक सवाल सिलॉक्स का, सवाल इमीडिएट फिगर का, ठीक है, एक सवाल इसमें मिरर इमेज वाटर इमेज नहीं दिया, नहीं तो एक मिरर और वाटर इमेज का, ठीक है, 4-5 कोडिंग के सवाल, ठीक है। ये सारे सवाल जो है लगभग एक पैटर्न पे है, 2 या 3 मैथमेटिकल सीरीज के सवाल, तो कुल मिलाकर के ऐसे करके 20 नंबर वो बना रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो 20 के 20 सवाल अटेंड किए जा सकते हैं, और वो भी टाइम लिमिट के अंदर, मतलब 10 मिनट से कम समय। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए